चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन पे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से मेरे पास ही नहीं थी। हालांकि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, काफ़ी डिसिप्लिन रहता हूँ चीज़ों को लेकर, खासकर अपने काम को लेकर। बट मुझे लगता है ऐसा कि पिछले 10 दिनों से बहुत कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। एंड डिसिप्लिन में इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि इतने दिनों से मैं सोचा था कि पहले मैंने, आपको याद होगा अगर हमने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, कि मैं रोज़ या हर वीकेंड सैटरडे संडे रिकॉर्ड करूँगा। पर इस वीकेंड और इससे पिछले वीकेंड में मेरे पास और भी बहुत सारे सोशल कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बीच में मैंने ये भी सोचा था कि सैटरडे संडे ही क्यों, हम रोज़ रिकॉर्ड करेंगे, हर रात डॉक्यूमेंट करेंगे कि आज क्या हुआ। पर वो भी नहीं हो पा रहा था। ये पूरा का पूरा पिछले 2 हफ्ते जो है मैं काफ़ी बिजी रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहना भी गलत होगा कि मैं पूरी तरीके से बिजी रहा, नहीं। कई बार मेरे पास वक्त था बट मैंने लेट गो किया, मैंने जाने दिया। मैंने ये सोचा कि आज नहीं करते, आज रिकॉर्ड नहीं करते। तो इवेंचुअली ये मेरी गलती है। तो दिस इज़ द लैक ऑफ डिसिप्लिन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आज मंडे है, आज से हमने फिर से सोचा है कि हम डेली व्लॉग करेंगे। अब फिर से वही है कि बस बोल रहे हैं। एंड लेट्स जस्ट होप कि हम इसे लंबा ले जा सके। रोज़ रिकॉर्ड करेंगे, पता नहीं क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी तक जितना कर लिया और अब हम रोज़ रिकॉर्ड करेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं तुरंत रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद उसे जल्दी से जल्दी एडिट करके जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरीके से स्ट्रक्चर करके यूट्यूब पे पोस्ट कर सकूँ। हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे कि अब इसे कल करते हैं या परसों करते हैं, इमीडिएटली करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या बारे में बात कर सकते हैं। हम कंटेंट क्रिएशन हमने क्यों स्टार्ट करी, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने एंड्रू टेट का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा आपने। बहुत ही इट्स लाइक एन इंटरनेट पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली लड़कियों के अपने व्यूज़ हैं उसके ऊपर, लड़कों के भी अपने व्यूज़ हैं उसके ऊपर। बट मुझे वो बंदा बहुत सारी चीज़ों में जो चीज़ें बोलता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसकी मेंटालिटी या उसके माइंडसेट से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो वो बोलता है वो ऑन पॉइंट बोलता है, वो बहुत ही बढ़िया बोलता है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल हो सकता है डिप्रेस्ड लड़कों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लेम हैं या शैबी हैं या नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कूप अप नहीं कर पा रहे लाइफ में। तो उनके साथ वो एक बहुत अच्छा रोल मॉडल हो सकता है। उसकी काफ़ी रील्स मैंने देखी हैं, तो उसमें एक रील जो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं अभी भी शेयर करूँगा, वो ये कि उन्होंने बोला कि देखिए, लोगों को आदत हो गई है कैमरा निकाल कर रील्स देखने की, और घंटों लगा देते हैं वो रील्स देखने में। और हम सभी को अपना अपना स्क्रीन टाइम पता होता है, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हाँ, तो इसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे। तो उन्होंने एक बात अच्छी बोली कि अगर आपको आदत ही है सोशल मीडिया ऑन करने की, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या कोई और प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप जाकर घंटों अपने टाइम आप स्पेंड करते हैं ऑन सोशल मीडिया, तो उन्होंने उसका एक रिवर्स बताया, उसने एक ऑपोजिट एलिमेंट बताया कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तो rather than consuming content you have to start posting content, you have to start creating content। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सबसे पहली जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आपकी सोशल एंजाइटी ख़त्म होती है। आप कैमरे में देखकर बोल पा रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग उतना भी नहीं कर पाते हैं, और मुझे भी काफ़ी डर लगता था। बट मैंने रील्स बनाने चालू किए। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर देख सकते हैं, प्लीज़ वहाँ पर मुझे जाकर फॉलो करें और देखें कि मैंने रील्स बनाई हैं काफ़ी। मुझे लगता है मैं पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से मैं रील्स बना रहा हूँ और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। पहले जब हुआ था तो मुझे लगा नहीं था कि इतने व्यूज़ भी आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो तो अब हम बाद में बात कर सकते हैं। बट या कमिंग बैक टू दिस कि यस, उन्होंने ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आपको सोशल मीडिया पे जाना ही अच्छा लगता है तो जाकर आप कुछ बनाइए, जाकर आप कुछ पोस्ट करिए।
तो उससे एक चीज़ होती है, सोशल एंजाइटी ख़त्म होती है। दूसरा, आपको नहीं पता है कि आप इतने ओरिजिनल है कि आपकी बोली हुई कौन सी बात, आपका किया हुआ कौन सा एक्ट, कौन सा गिग या कोई डायलॉग जो आप बोलते हैं या आपकी लोकेलिटी में बोला जाता है, वो आप बोले और वो हिट हो जाए, वो एक वायरल हो जाए, तो वो भी एक चांस है। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी लेकर सामने आते हैं। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इज़ लाइक वी ऑल नो, एवरीवन इज़ इन द सेम गेम। हम सभी को ऑब्वियसली अपना चैनल बड़ा करना है, वी हैव टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट, स्टार्ट मेकिंग मनी। तो एक ये तीसरा है। चौथा जो मुझे लगता है कि इट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ, कि हाँ भाई कुछ नहीं तो ये तो करना ही है, राइट। हम डेली पोस्ट करेंगे, जैसे मेरे लिए अब ये एक डेली एक टास्क है, डेली रूटीन है कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, घर आकर हमें पोस्ट करना है, हमें अपना पूरा दिन बोलना है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट अगर आप लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से होता है तो प्लीज़ बताएं। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी होती है, जितना अगर आप वायरल हो सकते हैं तो उससे लोग आपको ज़्यादा पहचानेंगे। तो इफ़ यू आर इनटू बिकमिंग पॉपुलर और बिकमिंग फेमस, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो यस, तो कंटेंट क्रिएशन के फ़ायदे बहुत हैं, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड्रू टेट की, कि उसने बोला कि आप पोस्ट करते जाइए। और उन्होंने एक और लाइन इस पर एक्सटेंशन ही बोली थी कि द मोमेंट यू स्टार्ट पोस्टिंग एंड यू कीप ऑन पोस्टिंग, यू कीप ऑन पोस्टिंग, जितना ज़्यादा आप पोस्ट करेंगे, एक दिन आएगा that you will find your audience, you will find your community, you will find your people, the people you they who like your content, right? तो आज नहीं होगा, भले वो 2 वीडियो के बाद नहीं होगा, 200 वीडियो के बाद नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा and you will eventually grow. तो that is the bigger goal. और एक दिन आएगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आपका कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही सफल रहा, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे हम मानते हैं। तो एक ये चीज़ है। चलिए दूसरी चीज़ और भी बात करते हैं कि अब मैंने अभी क्यों चालू किया है। तो सच बात तो ये है गाइस अभी कि जॉब में बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी तो मैं वर्क कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, होपफुली करते ही रहना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेरा करंट कंपनी है वहाँ पे ले ऑफ के सिनारियोस चल रहे हैं एंड आई एम प्रिटी मच इन द लिस्ट। तो मुझे कभी ना कभी ये करना ही था। तो और मैं हमेशा से इस चीज़ मानता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सोचो ना, उसे तुरंत कर डालो। ये मत सोचो कि ये आएगा तब करेंगे, वो आएगा तब करेंगे। बेसिकली ये अगेन मैं मेरी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली वही बात है कि बस करते जाइए, एग्जीक्यूट करिए, एक्शन लीजिए। डू नॉट जस्ट थिंक एंड डू नॉट जस्ट प्लान, एग्जीक्यूट। तो आप जैसे देख ही सकते हैं, मैंने हमेशा ही बोला पिछले वीडियोस में भी कि मैं किसी भी सेटअप के साथ वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आ रहा हूँ कैमरे पर और बोल रहा हूँ जो मुझे मालूम है। ना मेरे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड है, ना कोई माइक है और ना कोई अच्छा कैमरा सेटअप है। ये बस मेरे आईपैड है और मैं इसमें देख कर बोलता हूँ। एंड लेट्स सी, आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि योर क्लोज वंस विल नॉट एंटरटेन योर आइडिया, योर विजन। तो मुझे इसमें तो बहुत ज़्यादा गैरों से उम्मीद है, अपनों से कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, बट इट्स जस्ट समथिंग आई एम, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आई एम प्लानिंग टू मेक दिस चैनल ग्रो ऑर्गेनिकली। वरना ऐसे 3-4 लोगों को बोलकर तो हो ही जाता है। और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है, बहुत से दोस्तों को बोला है, तब जाके उन्होंने लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है मेरे कंटेंट को, मेरे चैनल को। लेकिन आई एम प्लानिंग कि इसी तरीके से ये बढ़ता जाए। तो येस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं डेली वीडियो ला सकूँ, डेली हम पोस्ट कर सकें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मी, या मैं क्या करता हूँ, मैं और मेरे और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या विचार हैं, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें करी हैं उसमें अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऐड करना चाहिए तो वो आप बोल सकते हैं। तो यस, दैट्स द सीन अभी के लिए। तो हाँ भाइयों, अभी जॉब का थोड़ा सा टेंशन है। अब आज देखिए, आज 30 तारीख है, 31 हो जाएगी लगता है, मुझे लगता है ये वीडियो पोस्ट करते करते 31 मार्च हो जाएगी। एंड अप्रैल में देखते हैं जॉब, आई एम प्रिटी मच श्योर कि जा सकती है, बट ना जाए, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट दैट। तो यस,
तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई रीज़न कि हाँ मुझे कभी ना कभी तो ये चालू करना ही था. सो दिस इज़ आई एम डूइंग इट राइट नाउ, राइट. और इसके अलावा अभी बहुत हेक्टिक हो गया है. आज भी वर्किंग डे था, काफ़ी अच्छा था. ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया. मैंने ऑलरेडी अपना रिज्यूम अपडेट कर दिया है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दी है, और मैंने जगह जगह पे अप्लाई करना चालू कर दिया है. द सेम थिंग माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो डूइंग. तो यस. और ये सब क्यों हुआ है? दोज आर वेरी इंटरनल कंपनी प्रॉब्लम्स एंड कंपनी इशूज़. तो वी वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दैट. ऑब्वियसली हम किसी को क्यों ही डिमीन करें, राइट. हम अपने पर फोकस करेंगे और ना हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे और बहुत ही न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, राइट. अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट वी विल ट्राई टू बी न्यूट्रल. वी विल नॉट ब्रिंग दैट इन आवर कंटेंट, वी विल नॉट ब्रिंग दैट इन हाईलाइट, राइट. सो दैट इज़ इट. और इसी के साथ चलिए, तो आज हमने किस बारे में बात करी? आज हमने बात करी है जो 5 चीज़ें जो मुझे समझ में आई कंटेंट क्रिएशन करने के फ़ायदे. तो येस, दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ माई वीडियो दिस टाइम. तो आज हम इस बारे में बात की. हमने एंड्रू टेट के बारे में बात करी है कि मुझे उसकी बातें अच्छी लगती है. बहुत सारी चीज़ें जो वो सोसाइटी के बारे में बोलता है, फाइनेंसेस के बारे में बोलता है, पॉलिटिक्स के बारे में बोलता है, इट इज़ एक्चुअली हिटिंग ऑन पॉइंट, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत लोग होते हैं कि पर वो आदमी ऐसा है, पर वो आदमी ऐसा है. आप उसकी अच्छी चीज़ों को लो, उसकी अच्छी चीज़ों को आप लीजिए, आप उससे एग्जाम्पल सेट करिए, अपनी लाइफ में एक रियल एग्जाम्पल में फिट करके देखिए. अगर आपको वो लग रहा है कि वो बात सही बोल रहा था तो दैट इज़ इट ना. आपको, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको हमको रोल मॉडल बनाना है या हमको उसके को चेस करना है, नहीं करना है. बट एट रैंडम बस सोचिए कि इंस्टाग्राम पे आप रील शेयर कर रहे थे और आपको एक रैंडम रील आ गई. आपने देखा, आप वो कुछ प्रोवोकेटिव बोल रहा था, आपने सुना, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द रील, आस्क योरसेल्फ कि क्या वो रील या क्या वो बंदा जो बोल रहा था, इज इट मेकिंग सेंस? एंड इफ इट इज़ मेकिंग सेंस टू योर सिनारियो, देन इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, राइट. तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो बंदा ऐसा था, वो कैसा भी हो अपनी लाइफ में. ऐसा तो कोई दूध का धुला नहीं होता. बस ये है कि वो एक इंटरनेट पर्सनैलिटी है, तो एवरीबडी हैज़ अ वॉइस टुवर्ड्स हिम. या अब इसको कुछ तो बोलना है, या तो लाइक कर लेना है, या तो वो करना है, डिमीन करना है. और फिर बहुत से लोग होते हैं जो पसंद भी करते हैं, पर फिर वो आगे आके ये नहीं बोलना चाहते कि भाई मुझे इस बंदे के थॉट्स पसंद है या इस बंदे की माइंडसेट पसंद है. तो वो खासकर लड़कियों के सामने नहीं बोलना पसंद करते कि एंड्रू टेट मुझे पसंद है. बट मुझे एंड्रू टेट, I will say 70 to 75% I really like his personality. और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं उसके माइंडसेट को अपने अंदर ला सकूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें वो जो बोलता है वो एक्चुअली रेलेवेंट हैं. बाकी जो 25% है वो ऑब्वियसली वो मेरे साथ अप्लाई नहीं होती, मेरे सिनारियो में अप्लाई नहीं होती, मेरे एनवायरनमेंट में अप्लाई नहीं होती, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस अपब्रिंगिंग से आता हूँ, जैसी दुनिया मैंने देखी है उसमें अप्लाई नहीं होती. तो हम उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, राइट. चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं. आज देखिए, ये भी कितनी अच्छी बात हुई कि मैं आज पूरा 15 मिनट बोल पाया. हालांकि मेरे को मालूम है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ. मेरे को मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, मतलब यू हैव अ थिंग, आप बोलते जा सकते हो. तो यस, देखिए ये भी एक अच्छा फ़ायदा है कि मुझे अगर कैमरा मिल जाए और मुझे अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट करने का मौका मिले तो मैं 10-15 मिनट तक बोल सकता हूँ. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन विदाउट रुके. मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वीडियो में मैं कभी कहीं पर फंबल कर गया था, या कहीं पर मैंने बहुत लंबा पॉज ले लिया था, या कहीं पे मैंने कोई ब्रेक ले लिया था. नहीं, दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो एंड आई एम लविंग दिस, राइट. तो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो. अगेन आई एम गोइंग टू से प्लीज़ गो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ like this channel, subscribe this channel, comment, share, and let's hope we grow together. Thank you.